मंगलवार का दिन यानी कि 24 मार्च भारतीय शेयर बाजार के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। कंपनी के शेयरों में काफ़ी बढ़िया उछाल थी और निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो 400 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है। और ये हुआ है इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लगभग 5 दिनों की अतिरिक्त मोहलत दी है। उन्होंने ये बोल रखा है कि वो किसी भी पावर प्लांट के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया कंपनी के शेयर के बारे में। तो आपकी पोर्टफोलियो में अगर वोडाफोन आइडिया का शेयर है तो आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो 2 पार्ट में होगी। पहला अपन लोग क्विक एनालिसिस करेंगे जहाँ पे मोटा-मोटी आपको मैं कंपनी के बारे में समझा दूंगा, और उसके बाद डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे जहाँ पे कंपनी के हर एक डेटा को रियल नंबर्स में अपन लोग ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के भीतर कितने रुपए की ग्रोथ हुई है। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आप लोगों का ही है, आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। कंपनी की अगर बात करें वोडाफोन आइडिया, तो टेलीकॉम सेक्टर की ये काफ़ी पुरानी कंपनी है। कंपनी के भीतर अच्छी बात यह है कि कंपनी काफ़ी बुरे दिनों को झेल चुकी है। अच्छी बात यह है कि कंपनी के भीतर प्रमोटर के स्टेक 25% के हैं, वो हैं। भले उसमें से कुछ स्टेक्स प्लेज किए गए हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के ऊपर अपन लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। पहले कंपनी का मार्केट कैप, कंपनी का सेल्स ग्रोथ रेट, प्रॉफिट ग्रोथ रेट, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे बात करेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि कंपनी अगर 100 रुपये लगा रही है तो कितने प्रतिशत का रिटर्न लेके जा रही है। तो वोडाफोन आइडिया के केस में ये नेगेटिव में चल रहा है, यानी कि कंपनी कोई भी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है अपने पैसे डालने के बाद से। कंपनी का मार्केट कैप 96,316 करोड़ है और कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो कंपनी के मार्केट कैप से ज़्यादा है। यही कंपनी के साथ दिक्कत वाली चीज़ें हैं। सेल्स ग्रोथ रेट, प्रॉफिट ग्रोथ रेट, ये जो दोनों चीज़ें हैं इस सेक्टर की जो बाकी कंपनियां हैं उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा खराब है, और यही सबसे बुरी चीज़ है। तो अगर आपको निवेश करना है किसी भी डोमेन में, किसी भी सेक्टर में, तो आपको सबसे पहले चीज़ ये देखना पड़ेगा कि उस सेक्टर की जो लीडिंग कंपनी है वो कौन सी है। क्योंकि जो लीडिंग कंपनियां होती हैं उनको क्लाइंट एक्विजिशन करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। उनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके पास क्लाइंट खुद ब खुद आ जाते हैं, उनके ऑर्डर बुक खुद ब खुद अच्छे हो जाते हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया के साथ ऐसा नहीं है। वोडाफोन आइडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप पहले से जानते होंगे, उस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। अपन लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कंपनी के इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर कि रेवेन्यू क्या कहता है, कंपनी का जो नेट इनकम है वो क्या कहता है। बात अगर कंपनी की हम रेवेन्यू पे आके करें और क्वार्टरली अगर रेवेन्यू को देखें तो 11,355 करोड़ का जो कुल राजस्व है कंपनी ने जुटाया था सितंबर 2025 में, और दिसंबर 2025 में कंपनी ने 12,594 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। लेकिन शुद्ध लाभ की बात में अगर करें तो कंपनी ने शुद्ध लाभ नहीं कमाया है। कंपनी लाभ नहीं कमा रही है। कंपनी का बैलेंस शीट अगर देखें तो कंपनी का बैलेंस शीट लगभग लगभग ठीक ठाक है। कंपनी के एसेट्स में लगातार ग्रोथ हो रहा है, कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे खर्च कर रही है। लेकिन साल के अंत में कंपनी बांध के कितना घर ले जा रही है, मतलब कि पैसे, तो कंपनी कुछ भी पैसे बांध के फाइनेंशियल ईयर 2025 में घर नहीं ले गई है। इसके पिछले साल 2023, 22 और 24 में कंपनी ने अपने बहुत सारे एसेट्स को बेचा था, जिसको उसने लास्ट में कंपनी के कैश फ्लो में दिखा दिया था। अदरवाइज कंपनी का ऑपरेशनल इनकम कुछ नहीं था। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कंपनी की जो मेन कॉम्पिटिटर जो कंपनियां हैं वो भारती एयरटेल है, भारती हेक्सावेयर है, टाटा कम्युनिकेशन है और जियो वगैरह जो आ रही है, ये सब होने वाली है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं वो मार्केट की दिग्गज कंपनियां हैं। ऊपर से कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो कंपनी के भीतर म्यूचुअल फंड के स्टेक लगभग 5.5%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन नाम मात्र के बराबर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन लगभग 6% के आसपास में है। रिटेल निवेशकों की जो इसके भीतर इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 62% स्टेक जो है वो कंपनी के रिटेल निवेशकों के पास है। तो दिक्कत ये नहीं है कि कंपनी के निवेशक के पास है, दिक्कत ये वाली चीज़ ये है कि कंपनी का शेयर जो रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो में है वो काफ़ी ज़्यादा हेवी वैल्यूएशन पे है। इतना ज़्यादा हेवी वैल्यूएशन पे पोर्टफोलियो के अंदर ऐसे शेयर्स को रखना कहीं से मुनाफे का सौदा नहीं होता है। एज ए इन्वेस्टर मैं आपको ये कह सकता हूँ। तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की बात कर ले वोडाफोन आइडिया की, तो लगभग 4 रुपये, 3 रुपये 68 पैसे के आसपास में इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बैठती है। तो इसके करीब में आपको ये शेयर मिलता है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी तरफ से राय यही रहेगी कि आप इस सेक्टर की अच्छी कंपनियों को पकड़िए जो इस डोमेन की काफ़ी लीडिंग पोजीशन पे है। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो, बातें समझ आ गई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल आप लोगों का ही है। धन्यवाद।